हेलो एवरीवन, आज है 14 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। देखिए 16 रुपए 60 पैसे के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और यस बैंक के शेयर में हमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। एक बड़ी रफ्तार हमने देखी जब दो बड़े फंड हाउस ने पैसे लगाए थे यहाँ पर और इन्होंने अपना जो एनपीए था उसको भी ट्रांसफर किया था, बेचा था, जिसकी वजह से शेयर जो है वो एकदम से भाग गया, 24 रुपए तक चला गया। लेकिन बाद में हो क्या रहा है, टूट रहा है। और जो गिरावट की सबसे बड़ी वजह थी वो थी इनका 81 बॉन्ड। वीडियो में उसके बारे में बातचीत भी करेंगे और एक और कंपनी है जिसको यस बैंक ने धकेला है बैंक करप्सी की तरफ, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 16.5 रुपए का शेयर है यस बैंक का और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यस बैंक का जो शेयर है ना वो धीरे 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 नीचे की तरफ जाता नजर आ रहा है। आप देखेंगे तो 17.5% की गिरावट है। 20 रुपए से धीरे 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 जाता है, बीच में थोड़ा बहुत भी ऊपर हो जाता है तो वापस नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। लगातार 24 रुपए से टूटकर ये नीचे आ रहा है। यस बैंक की अगर हम बात करें तो जो गिरावट की सबसे बड़ी वजह थी भैया बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनका जो 81 बॉन्ड था उसको लेकर जो अपनी टिप्पणी की थी या फिर अपना जो फैसला सुनाया था उसने कहीं ना कहीं इनके शेयर से बड़ी गिरावट का काम किया। देखो 8,300 करोड़ के 81 बॉन्ड्स है यहाँ पर, और यहाँ पर यस बैंक एंड आरबीआई भैया दोनों ने अपील करी है सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसको रिवर्स किया जाए। और एक रिपोर्ट यहाँ पर यह भी आ रही थी कि देखो सुप्रीम कोर्ट भी शायद बॉम्बे हाई कोर्ट की वर्डिक्स के साथ हो सकता है कि सहमत हो सकता है। दे फाइल देयर अपील ऑन सैटरडे एज अ स्पेशल लीव पिटिशन. Right now, it is in defect, which means there are certain procedural defects that registry leave. Once those are clear, the case will be listed before SC. ये कहना है भैया इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है यस बैंक के, इनके 81 बॉन्ड्स होल्डर एसोसिएशन वहां पर देखा जाए तो देखो ओवरऑल इन्होंने दिक्कत पैदा करके रखी है। बॉम्बे हाई कोर्ट हैड ऑन 20 जनवरी को ही था और गिरावट सबसे ज्यादा देखने को मिली है कि ऑर्डर टू राइट डाउन द बॉन्ड्स, saying that he had exceed his power and authority in doing so. It gave Yes Bank 6 weeks to implement or appeal against the order. देखो 6 हफ्ते मिलते हैं उनको, या तो भैया पालन करो या अपील करो। Meanwhile बॉन्ड होल्डर्स जो हैं उन्होंने फील्ड कैविट विद एससी पोस्ट बिफोर जो ऑर्डर है एंटिसिपेटिंग जो अपील है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखा जाए तो डेफिनेटली अगर सुप्रीम कोर्ट में भी चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी झटका दे दिया तो हालत मतलब शायद बीच में देखो थोड़ा बहुत बाउंस बैक की तरफ भागेगा जरूर, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, जो हियरिंग है, कोर्ट प्रोसीडिंग है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, लंबा वक्त लेगी ये सारी चीज़ें। और जब तक लंबा वक्त लेगी हो सकता है कि 16 रुपए का शेयर आपको 18-20 रुपए की तरफ ज़्यादा नजर आए। वापस जब हियरिंग का जो भी डिसीजन होगा उसके हिसाब से नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भैया यस बैंक के फेवर में सुना है तो तेजी आएगी, नहीं सुना है तो वापस टूट करिए 16-15 पे आ जाएगा। तो ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ पर दूसरी एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि देखो यस बैंक ने जी लर्न जो है, ठीक है, उसको भैया धकेला है एनसीएलटी में बैंक करप्सी की तरफ कि भैया पैसा नहीं चुका रहे हो हमारा, हमसे पैसा तो ले लिया आपने। 468 करोड़ का ड्यूज है यहाँ पर कंपनी का। तो देखिए यस बैंक हैज अप्रोच अ ट्रिब्यूनल आफ्टर द बीएसई लिस्टेड कंपनी डिफॉल्टेड ऑन ड्यूज ऑफ अमाउंट 468 करोड़। जाहिर सी बात है इसका भी एक इम्पैक्ट है। देखो 470 करोड़ रुपए चुका नहीं रहे, ड्यूज है भैया जी लर्न के, तो जाहिर सी बात है दिक्कत तो होगी। और अगर ये भी डिफॉल्ट हो जाता है तो देखो बैंक की जो प्रतिष्ठा होती है, साख होती है, उस पर भी एक धब्बा लगता जरूर है यहाँ पर। और फाइनली यहाँ पर यह है कि यस बैंक ने जो आरोप लगाए थे कि भाई पैसा नहीं चुका रहे ये लोग, और इसको एक्सेप्ट कर लिया है एनसीएलटी ने, ठीक है। हालांकि पिछले साल किया था उन्होंने, ठीक है, पिछले साल इन्होंने धकेला था इनको इस तरफ और अब जाके ये एक्सेप्ट हुआ है। दूसरी बड़ी अपडेट जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं कि भैया अब एफआईज फॉरेन वाले बहुत ज्यादा खरीदारी करते नजर आ रहे हैं यस बैंक में। हाल फिलहाल में एफआईज ने बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी हुई है। यस बैंक देखा जाए तो काफी गिरा हुआ शेयर, मतलब काफी गिरावट दिखा रहा है। और वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो 3.5 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। लार्ज कैप शेयर है 47-48,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। कंपनी के दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे वो उतने अच्छे नहीं थे, सिर्फ 50 करोड़ का ही प्रॉफिट कमाया
और वो कम है क्योंकि पिछले क्वार्टर में 150 करोड़ था, पिछले साल के क्वार्टर में 250 करोड़ था। तो कम हो रहे हैं प्रॉफिट, हालांकि रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, 5,870 करोड़ की रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन साला प्रॉफिट कम हो रहे हैं इनके। और ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर जो शेयर को और ज़्यादा ड्रैग कर रहे हैं। नतीजे आए अच्छे नहीं थे, टूट गया। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग आई, इनके खिलाफ थी, टूट गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी जी लर्न डिफॉल्ट कर रहा है, उसमें भैया हालत ख़राब हो रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 12% लोग कह रहे कि बेच दो, 85% लोग कह रहे खरीदो, 3% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी के बारे में अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू इनके टूटते हुए नजर आए थे, 29,000 से 19 पे आ गए, लेकिन अब तेजी आई क्योंकि डेफिनेटली 5,800 करोड़ के रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर में थे। 5,000 करोड़ से ज़्यादा के ही रेवेन्यू देखने को मिल रहे। आराम से 22,000 करोड़ के रेवेन्यू आपको 2023 में देखने को मिलेंगे, जो 20 और 21 के मुकाबले तो ज़्यादा ही है। प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट 1,000 करोड़ का था, लेकिन अब वो नहीं देखने को मिलेगा, कम आएगा क्योंकि कम आ रहा है प्रॉफिट इनका, ठीक है, उतना अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ प्रॉफिट होगा यहाँ पर। यस बैंक देखा जाए तो 46 का पी रेशो है, गिर रहा है थोड़ा बहुत और गिरेगा, तो फिर भी 22 के सेक्टर पी तो नहीं जाएगा, इतना नीचे नहीं जाने वाला है। देखो मैंने पहले भी कहा था कि मुझे लगता है कि यस बैंक में गिरावट आएगी ज़रूर, लेकिन जो इसका सपोर्ट बनना चाहिए वो 14-15 रुपये का सपोर्ट है, क्योंकि जो दो बड़े फंड हाउस ने जो खरीदारी करी है वो 14.5 रुपये की कीमत पर खरीदारी करी हुई है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक सपोर्ट बनना चाहिए, अच्छा खासा सपोर्ट वहाँ पर है। और उसके बाद का जो सपोर्ट है वो 12 से 13 रुपये की रेंज में, क्योंकि एफपीओ जब लॉन्च हुआ था तो उसी प्राइस पर हुआ था। तो ये दो लेवल्स है जहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट नजर आ सकता है। और खरीदारी के लेवल मुझे लगता है कि 16 रुपये के नीचे जरूर हो सकते हैं यस बैंक में। होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में जो होल्डिंग है वो, हालांकि प्रमोटर है नहीं, राणा कपूर एंड फैमिली निकल चुके हैं यहाँ से सब कुछ बेच बाज के। म्यूचुअल फंड के पास 0.47% की होल्डिंग है, 37.94% की होल्डिंग अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 23.26 एफआईएल्स है, जो पिछले क्वार्टर में सिर्फ 12% की होल्डिंग थी, इनके पास डबल करी है। एफआईएल्स ने बहुत बड़े पैमाने पर खरीदारी करी है यस बैंक के अंदर। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 38.33% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर जो है वो 22.34% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल यस बैंक काफ़ी कुछ चल रहा है, काफ़ी कुछ अनसर्टेनिटी यहाँ पर बनी हुई है। एक बड़ी अपडेट्स यहाँ पर यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनका एक्सेप्ट भी कर लिया, अपील एक्सेप्ट कर ली, कोर्ट प्रोसीडिंग चलती है, और अगर इनके खिलाफ मतलब जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा उसी को अगर उन्होंने सही ठहराया तो भी दिक्कत है, लेकिन अगर चीज़ें टर्न अराउंड हो गई तो अच्छी रफ्तार भी आप देखोगे। देखो यस बैंक अगेन मैं कहूँगा ये वो कंपनी है, ये वो बैंक शेयर है जिसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत 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 बहुत। तो अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं होना चाहिए कि साल भर में डबल हो जाएगा, 6 महीने में डबल हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। हाँ लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सही टाइम पे एंट्री लेते हो, जैसे कि 15 रुपये के आसपास अगर आपकी बाइंग होती है, तो पोटेंशियल ज़रूर है कि एटलीस्ट साल में आपको 18-19 रुपए तक ज़्यादा नज़र आ सकता है ये बीच में, जो कि देखा जाए तो 20-22% का ग्रोथ कह सकते हो आप इसको। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि सस्ता हो, वेट करो, अभी खरीदारी करिए, बने रहो यहाँ पर, बेचने निकलने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी मतलब बैंक सर्वाइव हो चुका है, डूबने वाला बैंक नहीं है, लेकिन ग्लोबल ही हालत ख़राब हो चुकी है, तो ये भी उससे बचेगा तो नहीं। और दूसरी बात, अभी जो जी लर्न की अपडेट आई है तो जाहिर सी बात है वो भी कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है इनके लिए, ठीक है। भले ही इन्होंने धकेला है उसको एनसीएलटी में पैसा निकलवाने के लिए, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं लंबा कोर्ट केस चलता है, पता चलता है कि अच्छा इतना सारा पैसा दे दे इनको, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो यही कहूँगा आपसे, यस बैंक खरीदारी करिए, बने रहिए फ्रेश बाइंग की ज़्यादा बात है। 16 रुपये के नीचे अगर मिले डेफिनेटली मौके बनेंगे बाइंग के, लेकिन हाँ वही लोग निवेश करें जो 3-4 साल का नजरिया लेकर बैठे हुए हैं। 3-4 महीने के लिए निवेश करना हो तो भैया दूर रहो यस बैंक से, मत पड़ना यहाँ पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करो। यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।